हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज की वीडियो में हम आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे हैं जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में पूछी गई थी। ये हमारी वोकैबुलरी सीरीज का डे 6 है और आज हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज अफर्म। अफर्म का मतलब क्या होता है? टू स्टेट समथिंग एज ट्रू और टू डिक्लेयर कॉन्फिडेंटली, यानी किसी चीज की पुष्टि करना। राइट, जब आप किसी चीज को सच्चा ठहरा देते हैं, आप कंफर्म कर देते हैं दैट इट इज राइट, तो यू आर अफर्मिंग टू इट। ऑलराइट, एंटोनिम्स आप देखिए, एंटोनिम्स है तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट, डिस्क्लेम एंड रिप्यूडिएट। ठीक है, रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट, डिस्क्लेम या फिर रिप्यूडिएट। सिनोनिम्स क्या होते हैं अफर्म के, यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स? कंफर्म करना किसी चीज को, assert, verify, validate, acknowledge और declare। ऑलराइट, तो अफर्म का मीनिंग आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, अफर्म में फर्म आ रहा है ना? तो अगर आप बहुत फर्मली किसी चीज को हाँ बोलते हैं तो यू आर अफर्मिंग टू समथिंग। व्हेन यू अफर्म समथिंग यू आर सेइंग यस, आप हाँ बोलते हैं। ठीक है, आप अफर्म कर रहे हैं, आप हाँ कह रहे हैं। क्लियर? देखिए, अफर्म लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है फर्म। ठीक है, फर्मस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फर्म। फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो टू मेक अ स्टेटमेंट स्ट्रांगली, आप एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं और आप उसको कंफर्म कर रहे हैं तो यू आर अफर्मिंग। ठीक है, आप अफर्म कर रहे हैं। द विटनेस अफर्म्ड दैट he had seen the accident। विटनेस ने कंफर्म किया, अफर्म किया, एक्सेप्ट किया दैट उसने एक्सीडेंट देखा है। ठीक है, चलिए, एफ्लुएंट, वेरी कॉमन वर्ड, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास काफी ज्यादा वेल्थ है, एफ्लुएंट है, प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ठीक है, धनी है, संपन्न है, एफ्लुएंट है। क्लियर? तो इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? देखिए, वेल्दी, रिच, प्रॉस्परस, वेल ऑफ, ऑप्युलेंट या फिर लोडेड। कैजुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं दे आर लोडेड। दे आर लोडेड का मतलब क्या होता है? एक तो लोडेड का मतलब होता है कि ट्रक लोडेड है, उसमें काफी ज्यादा लोड डाला गया है। राइट, बट यहाँ पे जो लोडेड का मतलब है उसका मतलब होता है दे आर वेरी रिच, दे आर लोडेड, दे आर रिच। ठीक है, ये कैजुअल स्लैंग्स में हम इसे बहुत यूज करते हैं, कैजुअल स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। एंटोनिम्स अगर आप देखें तो क्या हो जाते हैं? डेस्टिट्यूट, है ना? अगर आपके पास उतना वेल्थ नहीं है, आप पुअर हैं, तो डेस्टिट्यूट हो जाता है। पुअर हो गया, इम्पोवरिश्ड, नीडी, पेनीलेस। पेनीज पता है ना? तो पेनी बिल्कुल नहीं है किसी के पास, वो पेनीलेस है, पैसे नहीं है। निमोनिक देखिए, एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट में अगर आप फ्लो देखें, एफ्लुएंट, फ्लो, तो इसमें समझिए कि मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी, मनी फ्लोज हियर। तो मनी फ्लो करती है रिच पीपल के तरफ। ठीक है, तो रिच पीपल आर एफ्लुएंट। सेंटेंस एग्जांपल देखिए, दे लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड। दे लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड। अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, राइट? किसी चीज को अप्रूव कर देना, उसको परमिशन दे देना या एक्सेप्ट कर लेना, टू ऑफिशियली एक्सेप्ट और अग्री, है ना? मंजूरी देना जिसे हम कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? द सिनोनिम्स आर एक्सेप्ट, सैंक्शन, इंडोर्स, ऑथराइज, रेटिफाई या फिर कंसेंट। और यहीं पे एंटोनिम्स हो जाते हैं रिजेक्ट, डिसअप्रूव, रिफ्यूज, अपोज या फिर डिक्लाइन। क्लियर है? निमोनिक देखो, ए से अप्रूव होता है, और ए से होता है एक्सेप्ट।
अप्रूव करना किसी चीज को एक्सेप्ट करना। द कमिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल, यानी कमिटी ने प्रपोजल को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया। ठीक है। अरेन, अरेन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्मली अक्यूज समवन इन कोर्ट, यानी किसी को आप दोषी ठहरा रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अरेन। ठीक है, मोस्टली कोर्ट्स में। ठीक है। सिनोनिम्स अगर आप देखें तो अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट, प्रोसिक्यूट या फिर इनक्रिमिनेट। ठीक है। अक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट, प्रोसिक्यूट या फिर इनक्रिमिनेट। और एंटोनिम्स होते हैं जस्टिफाई, एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग्स है, राइट? जस्टिफाई, अक्विट, एक्सोनरेट, विंडिकेट या फिर क्लियर। यानी आपने जो दोष लगाया है वो दोष हट गया, ऑपोजिट है, राइट? तो आपने उसे विंडिकेट कर दिया, क्लियर कर दिया, एक्सोनरेट, अक्विट, जस्टिफाई। ठीक है। इमेजिन कि पुलिस जो है वो अक्यूज्ड, जिसको, जो दोषी है या जो जिस पे आरोप लगा है, ठीक है, उसको पुलिस ने अरेंज किया जज के सामने। ठीक है। तो अरेन आता है। अरेंज अगर आप देखें, अरेंज है ना, अरेंज इज वेरी सिमिलर टू अरेन, राइट? तो अगर पुलिस जज के सामने किसी को अरेंज करके ले जा रही है, उसे अक्यूज कर रही है, तो हम उसे अरेन करना बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अरेन का मतलब क्या होता है? लीगल एक्यूजेशन। लीगली किसी को अक्यूज करा जा रहा है, लीगल एक्यूजेशन लगाया जा रहा है। द सस्पेक्ट वाज अरेन्ड फॉर रॉबरी। क्लियर है? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। असेंड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने बचपन में पढ़ा है, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ये क्या होता है? असेंड मतलब मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना। सिनोनिम्स अगर आप देखें तो राइज, क्लाइंब, माउंट, सोर, गो अप। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स अगर आप देखेंगे तो डिसेंड, फॉल, ड्रॉप, सिंक, है ना? असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो असेंड मीन्स गोइंग अप, डी से डिसेंड होता है, डी से होता है डाउन, नीचे जाना, नीचे की ओर। ठीक है। तो असेंडिंग ऊपर की ओर मूवमेंट को दिखाता है, डिसेंडिंग नीचे की ओर। अब सेंटेंस एग्जांपल देखिए। द बलून असेंडेड इनटू द स्काई, यानी जो बलून था वो स्काई में उड़ने लगा, राइट? धीरे धीरे वो राइज कर रहा है। चलिए, असर्ट, असर्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टेट कॉन्फिडेंटली। ठीक है, किसी चीज को आप अगर असर्ट कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, बहुत बोल्डली अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जोर देकर किसी चीज को कहना, है ना? अगर आप सिनोनिम्स देखें तो डिक्लेयर कर देना, क्लेम करना, अफर्म करना, स्टेट करना, मेंटेन और अवाव। क्लियर है? एंटोनिम्स अगर आप देखें तो डिनाई, आप किसी चीज को असर्ट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और यहाँ पे डिनाई, और ऑपोजिट हो गया कॉन्ट्रडिक्ट, ये भी ऑपोजिट हो गया, रिजेक्ट एंड रिफ्यूट। ना, निमोनिक अगर आप देखें तो असर्ट जब आप बोलते हैं तो डबल एस आता है, डबल एस आता है, इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? एक स्ट्रॉन्ग अगर आपने स्टेटमेंट दिया है, आप 10 लोगों के मीटिंग में अगर आप उठ के बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखते हैं, तो यू आर असर्टिंग योरसेल्फ। ठीक है। शी असर्टेड दैट शी वाज इनोसेंट, उसने इस बात पे जोर दिया कि वो इनोसेंट थी। उसने उसने इस फैक्ट को बहुत स्ट्रांगली पेश किया, बस बहुत स्ट्रांगली एक स्टेटमेंट दिया। क्लियर है?
चलिए, ऑडेसिटी कहते हैं ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ऐसा करो मेरे साथ, ऑडेसिटी, राइट। बोल्डनेस कह सकते हैं, या फिर फियरलेस कॉन्फिडेंस, कि तुम्हें डर ही नहीं लगा, हाउ डेयर यू डू दिस। समटाइम्स अगर कोई आपसे रूड है तो आप बोलते हैं कि तुम्हारी ऑडेसिटी कैसी है ना। दुस्साहस जिसे आप हिंदी में कहेंगे। सिनोनिम्स अगर आप देखें तो बोल्डनेस, करेज, ब्रेवरी, नर्व, या फिर डेयरिंग। ठीक है। इट टुक अ लॉट ऑफ नर्व, क्या मतलब होता है इसका? इट टुक अ लॉट ऑफ nerve to stand up to the discrimination done by the teacher. It took a lot of nerve to stand up to the discrimination done by the teacher. यानी टीचर जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे बच्चों में, उनके अगेंस्ट खड़ा होना या उनको कुछ बोलना, है ना, टू स्टैंड अप टू द डिस्क्रिमिनेशन, राइट। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज, इट टुक अ लॉट ऑफ नर्व। ठीक है, यहाँ पे नर्व का मतलब हो जाता है करेज। ठीक है, इट टुक अ लॉट ऑफ नर्व, दिस इज टी, ओके। इट टुक अ लॉट ऑफ नर्व टू स्टैंड अप टू द डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द टीचर। ठीक है, यानी बहुत ही हिम्मत की जरूरत पड़ी ना। वन सेकेंड। एंटोनिम क्या हो जाते हैं इसके? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, या फिर मीकनेस। अब निमोनिक्स अगर हम देखें तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कहते हैं हाउ डेयर यू, तो आप उसकी ऑडेसिटी क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतना दुस्साहस। ठीक है, व्हाट ऑडेसिटी, समझ में आ रहा है? ही हैड द ऑडेसिटी टू इंसल्ट हिज टीचर, उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अपनी टीचर का इंसल्ट किया, राइट। चलिए, ऑथराइज, ऑथराइज का मतलब क्या होता है? ऑथराइज एक ऑफिशियल आप परमिशन देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं किसी चीज को, अनुमति देना। सिनोनिम्स अगर आप देखें तो इट मींस परमिट, अप्रूव, एम्पावर, लाइसेंस, या फिर सैंक्शन। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। फॉरबिड यानी मना कर देना, पाबंदी लगा देना, फॉरबिड कर देना। ऑथराइज का मतलब होता है आप किसी चीज को अनुमति दे रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे अनुमति नहीं दी जा रही, फॉरबिड किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, देखिए। या फिर बैन, प्रिवेंट, डिस अलाउ। क्लियर है? चलिए, ऑथराइज। अब अगर ऑथराइज आप देखें तो ऑथराइज में आता है ऑथर, निमोनिक ध्यान रखो। ऑथराइज में आता है ऑथर, और ऑथर आपको परमिशन देता है कि अब आप उसकी बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप कोई उसकी बुक्स सेल की जा सकती है मार्केट में। जब तक ऑथर परमिशन नहीं देता, उसके बुक्स मार्केट में अवेलेबल कैसे होंगे, राइट। या तो इस तरीके से आप याद रखें, या फिर अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी जो होती है वो ऑथराइज करती है, यानी अथॉरिटी परमिशन देती है। तो ऑथराइज का मतलब होता है परमिशन देना। समझ में आ गया? ओनली द मैनेजर कैन ऑथराइज द पेमेंट, यानी सिर्फ मैनेजर पेमेंट अलाउ कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमनली डिस्कस्ड वर्ड है बेनेवलेंट। चैनल पे हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है और एग्जाम्स में बहुत कॉमन है बेनेवलेंट। तो मैंने आपको बताया भी है पहले कि जहां भी ये बेने आपको दिखता है, इट मीन्स गुड, है ना। तो बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड एंड
जेनरस, परोपकारी या फिर दयालु। ठीक है, अब अगर इसके सिनोनिम्स देखें, काइंड, कंपैशनेट, चैरिटेबल, जेनरस, ह्यूमेन। ठीक है, और एंटोनिम उल्टा क्या हो जाता है, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? जहां भी ये MAL आ रहा है, ठीक है, जहां भी ये MAL आ रहा है इसका मतलब होता है इविल, बैड, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, मेलेवोलेंट का मतलब होता है इविल, डेंजरस, बैड, क्रूअल, क्रूर, अनकाइंड, मलिशियस, हॉस्टाइल। क्लियर है? अब देखिए, बेने निमोनिक कैसे याद रखोगे आप? बेने से बेनिफिट बन सकता है, बेने से बेनिफिट बन सकता है। तो बेनेवोलेंट लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का बेनिफिट करते हैं, दे आर काइंड एंड जेनरस। ठीक है, सी, बेने मीन्स गुड, वेलेंट मीन्स विश। तो ऐसे लोग जो दूसरों का अच्छा चाहे वो बेनेवोलेंट है। द बेनेवोलेंट किंग हेल्प्स द पुअर पीपल। ठीक है, चलिए, कैंडिड सिनोनिम्स में भी था, एंटोनिम्स के रूप में भी पूछा गया है। कैंडिड यानी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, बिल्कुल स्पष्ट। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वोकैब सीरीज के लिए तो आप देख सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, कैंडिड क्या होता है? कैंडिड पिक्चर्स आप लेते हैं, राइट? For those of you who haven't watched our previous video, उसमें हमने कैंडिड को डिस्कस किया है। और एग्जाम्पल मैंने यही दिया था कि जब आप कैंडिड पिक्चर्स लेते हैं तो आप डायरेक्टली कैमरा में नहीं देखते, आप ऐसा एक्ट करते हैं जैसे किसी ने नेचुरली, आप कुछ कर रहे हैं और सामने वाले ने आपकी पिक्चर क्लिक कर ली है, राइट? तो एक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन की कोशिश होती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब एंटोनिम अगर देखें तो डिसीटफुल, धोखा देने वाला, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड्यूलेंट, कनिंग या फिर इनसिंसियर। ठीक है, यहाँ सिनोनिम्स में सिंसियर भी हो सकता था। देखो, कैंडिड फोटोग्राफ, राइट? इट इज नेचुरल, इट इज जेन्युइन, इट इज अनफिल्टर्ड। सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए, he gave a candid opinion during the meeting. उसने एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। क्लियर है? चलिए, कमेंड, कमेंड का मतलब क्या होता है? कमेंड, कमेंडेबल सुना होगा आपने, कमेंडेबल, कमेंडेबल, योर ब्रेवरी इज कमेंडेबल, तुम्हारा जो साहस है वो सराहनीय है, राइट? तो कमेंडेबल है। यहाँ पे कमेंड अगर आप देखें तो कमेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेज करना, ठीक है, तारीफ करना, और कोई ऐसी चीज जो तारीफ के लायक है वो कमेंडेबल है। समझ में आया? देखो, टू प्रेज फॉर्मली और ऑफिशियली, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, सिनोनिम्स अगर आप देखें तो प्रेज, अप्रिशिएट, अपलॉड, अक्लेम, एक्सटॉल एंड लॉर्ड। क्लियर है? नाउ एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट, क्रिटिसाइज। आप किसी को या तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसकी सराहना कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कंडेम, ब्लेम, सेंशर, डिनाउंस। ठीक है, कमेंट देखो, कमेंट अगर आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट से कमेंट ले लो, और ये कमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, गुड है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? कमेंट कर रहे हैं आप, व्हेन यू कमेंट समवन यू गिव अ पॉजिटिव कमेंट। जब आप किसी को कमेंट करते हैं आप एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, एक पॉजिटिव कमेंट देते हैं सामने वाले को। द प्रिंसिपल कमेंडेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रेज किया, कमेंट किया। क्लियर है? चलिए, सी, कमेंडेबल हमने अभी डिस्कस किया, कोई ऐसी चीज जो
प्रशंसनीय हो, है ना, जैसे प्रेज करना चाहिए। सिनोनिम्स अगर आप देखें, प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, लॉडेबल, मेरिटोरियस या फिर एग्जेम्पलरी। ठीक है, प्रेजवर्दी, एडमायरेबल, लॉडेबल, मेरिटोरियस या फिर एग्जेम्पलरी। और एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? ब्लेम वर्दी। ब्लेम का मतलब पता है ना, किसको आप ब्लेम करते हैं। ब्लेम वर्दी, रिप्रिहेंसिबल, कंडेमनेबल। अच्छा, कमेंडेबल और कंडेमनेबल में अंतर होता है, देखना। ठीक है, कमेंडेबल जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, कंडेमनेबल यानी जिसकी निंदा होनी चाहिए, जिसको हमें कंडेम करना चाहिए। कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, या फिर शेमफुल। देखिए, कमेंड एबल, एबल टू बी प्रेज्ड, हर ऑनेस्टी इज ट्रूली कमेंडेबल। क्लियर है ना? डेलिबरेट, कोई चीज जो जानबूझ के की गई है, डेलिबरेट है। डन केयरफुली एंड इंटेंशनली, है ना, ध्यान से और इंटेंशन के साथ की गई है, जानबूझकर, जानबूझकर या फिर सोच समझकर। सिनोनिम्स आप देखिए, इंटेंशनल, पर्पसफुल, प्लान्ड, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस। कहते हैं ना, सामने वाला बहुत कैलकुलेटेड काम करता है, यानी बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेता है ना, या उसने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल सोच समझ के किया, तो he was what? Deliberate. अब एंटोनिम अगर आप देखें तो उल्टा क्या हो जाता है? रैश। जल्दबाजी में आप क्या करते हैं? आप सोच समझ के काम नहीं करते, आप बहुत रैश डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजन जो जिसपे आप सोचते नहीं है, बस कर दिया, राइट। हेस्टी, जल्दबाजी में जो आप डिसीजंस लेते हैं उन्हें हेस्टी भी बोलते हैं। इम्पल्सिव, केयरलेस, अनप्लान्ड। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? अब भी मेरा मन किया और मैंने ये कर लिया। इम्पल्सिव, जैसे जैसे ही मुझे मन किया कि अभी मैं उठ के जाऊं और मैं 4-5 चॉकलेट्स खा लूं, मैंने बिना सोचे समझे मैं गई एंड आई एट 4 to 5 चॉकलेट्स। तो ये बहुत ही एक इम्पल्सिव डिसीजन था, बिना सोचे समझे मैंने खा लिया, विदाउट इवन थिंकिंग कि शायद वो मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आया? अब देखो, डेलिबरेट, अगर नहीं याद रहेगा तो निमोनिक से आप याद करिए। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट में आता है डिबेट, आ रहा है? डेलिबरेट, डिबेट सिमिलर है। तो किसी चीज पे जब आप बहुत लंबी डिबेट करते हैं तो क्या होता है? आप बहुत उस पर सोच रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग। तो आप खुद से डिबेट कर रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर जब आप काम कर रहे हैं वो, तो फिर समझ में आता है कि आपने बहुत सोच समझ के किया है, बहुत डेलिबरेटली किया है आपने वो काम, है ना। तो बिफोर टेकिंग एक्शन देयर इज अ लॉन्ग डिबेट इन योर माइंड, और अगर आपने ये लॉन्ग डिबेट की है तो अब आपका एक्शन क्या हो जाता है? डेलिबरेट हो जाता है। अब आप जानबूझकर कर रहे हैं। जैसे, इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मिसलीड द पब्लिक। ये जो कोशिश थी ये जानबूझकर की गई थी कि पब्लिक को भटका दिया जाए, है ना, हमारे जो कंट्री में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे हमारा ध्यान भटक जाए, हम इधर उधर की बातों में रह जाए। आई थिंक बहुत लोग अभी उल्टे सीधे कमेंट्स भी दे रहे हैं, राइट, क्रिटिसाइजिंग द जनरेशन और वॉट एवर, बट ये आई थिंक इट इज अ टैक्टिक जो रियल इश्यूज हैं हमारी कंट्री में उससे डेविएट करने के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स इससे ज्यादा लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट एंड कम टू द पॉइंट। तो इट वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मिसलीड द पब्लिक। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जानबूझकर की गई है। चलिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल। सिनोनिम्स में भी पूछा गया है, एंटोनिम्स के रूप में भी पूछा गया है, यानी परिश्रमी, जो बहुत कह लीजिए दिल लगा के काम करते हैं, हम उन्हें डिलीजेंट कहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। सिनोनिम्स देखो, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, असिडुअस, कंसेंशियस या फिर लेबोरियस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं? उल्टा बिल्कुल, लेजी, आलसी है, आइडल है, बिना काम वाम नहीं है इनके पास,
इंडोलेंट, नेग्लिजेंट, केयरलेस। ठीक है। डिलीजेंट स्टूडेंट्स दे स्टडी डेली, डिलीजेंट से डेली, ये भी आप कह सकते हो। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल लगा के पढ़ते हैं वो डिलीजेंट होते हैं। ठीक है। शी इज डिलीजेंट एम्प्लॉय, यानी बहुत हार्ड वर्किंग है। डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, किसी को रूल करना, किसी पे हावी हो जाना, उस पर नियंत्रण पा लेना, बिल्कुल उसको नियंत्रित करना। ठीक है। डोमिनेट करना सिनोनिम्स देखो, कंट्रोल, रूल, गवर्न, कमांड, मास्टर। कंट्रोल, रूल, गवर्न, कमांड एंड मास्टर। एंटोनिम्स क्या है हमारे? सबमिट। अब देखो, डोमिनेट करना मतलब आप डोमिनेंट है, और सबमिट करना आपने खुद को सबमिट कर दिया, आप सबमिसिव हो गए, आप झुक गए सामने वाले के सामने। ठीक है। सरेंडर, ओबे, यील्ड या फिर कंप्लाई, बात मान लेना। डोमिनेट अगर आप करेंगे तो आप बात नहीं मानेंगे, आप सामने वाले से अपनी बात मनवाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप डोमिनेंट नहीं है, आप सबमिसिव हैं, तो आप कंप्लाई करेंगे, आप सामने वाले की बातों को फॉलो करेंगे, उसकी बात मानेंगे। ठीक है। देखिए, डोमिनेट यानी कोई डोमिनेंट पर्सन है जो डोमिनेट करता है, और डोमिनेंट पर्सन का काम क्या है? वो सबको कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। द कंपनी डोमिनेट्स द स्मार्टफोन मार्केट, ये जो कंपनी है ये स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, कंट्रोल कर रही है, इसी की मोनोपोली चल रही है फिलहाल। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? एबल टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो चले। ठीक है। ड्यूरेबल से ड्यूरेशन भी ला सकते हो आप, देखो ड्यूरेबल से ड्यूरेशन, तो कोई ऐसी चीज जो लंबे ड्यूरेशन के लिए चले, लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल है। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, स्टर्डी है, एंड्योरिंग है। जब आप मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं तो आप पूछते हैं कि कितने दिन तक ये चलेगा, खराब तो नहीं होगा, ड्यूरेबल तो है ना, लंबे टाइम चलेगा, आप यही पूछते हैं। तो आप पूछते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, टफ है या नहीं, स्टडी या फिर इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो सब कुछ सह ले, इंड्योर कर ले। ठीक है। एंटोनिम देखो, फ्रैजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, वीक, ब्रिटल, ये आपके एंटोनिम्स हो गए। लेदर इज अ ड्यूरेबल मटेरियल, लेदर क्या है? बहुत लंबे समय तक चलता है ना। चलिए, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एलोक्वेंट, फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग, जो बात करने में बहुत फ्लुएंट होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, हम उन्हें एलोक्वेंट बोलते हैं। एलोक्वेंट अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा सा एलिगेंट जैसा साउंड करता है, एलोक्वेंट या फिर एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है? बहुत ही कह सकते हैं ब्यूटीफुल मैनर, एलिगेंट मैनर, है ना। तो कोई अगर बहुत एलिगेंटली बात करता है, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, या बात करने का तरीका बहुत परसुएसिव है, सामने वाले को परसुएड कर सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, तो उसे हम एलोक्वेंट बोलेंगे। सिनोनिम्स देखिए, फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, परसुएसिव या फिर सिल्वर टंग्ड। ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, इन एक्सप्रेसिव, इन एक्सप्रेसिव लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती उनकी। इन आर्टिकुलेट, टंग टाइड, ठीक है, हेजिटेंट या फिर स्पीचलेस। ही डिलीवर्ड एन एलिक्वेंट स्पीच। ठीक है ना। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड रिस्पेक्टेड, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही प्रसिद्ध है ना, या फिर प्रतिष्ठित है। सिनोनिम्स देखिए, डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, सेलिब्रेटेड, प्रोमिनेंट या फिर नोटेबल। और ऑपोजिट क्या हो जाता है? ऑब्सक्योर, अननोन, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट। ठीक है। निमोनिक से याद रखना, एमिनेंट, ई मिनिस्टर। इमेजिन करिए कि कोई फेमस मिनिस्टर है,
हु इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। कोई है ऐसा? कैन यू थिंक ऑफ एनी मिनिस्टर हु इज वेरी रिस्पेक्टेबल एंड इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन? अगर कोई वैसे है तो उन्हें हम एमिनेंट कह सकते हैं। ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है हाईली रिस्पेक्टेड, उनकी अचीवमेंट्स की वजह से। ठीक है, उन्होंने जो काम किया है उनके काम की वजह से उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही इज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, we can say that Sonam Wangchuk is an eminent scientist, right? चलिए, enhance, to improve quality or increase quantity। enhance करना, किसी चीज को बेहतर बनाना क्वालिटी वाइज, या फिर किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ाना, enhance कर रहे हैं, बढ़ाना या सुधारना। सिनोनिम्स देखिए, improve, boost, increase, augment, strengthen, alleviate। ठीक है, enhance कर रहे हैं, improve, boost, increase, augment, strengthen, alleviate। Antonyms क्या हो जाते हैं opposite words? diminish, enhance करना, improve हो रहा है, diminish कम हो रही है कोई चीज। ठीक है, reduce कह लो या decrease, weaken, impair। ठीक है, exercise enhances physical fitness। एक्सरसाइज क्या करती है? फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाती है, enhance करती है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? आई थिंक हॉस्टाइल आपके सिनोनिम्स के रूप में भी पूछा गया है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली या फिर अपोज। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल है। सिनोनिम्स देखिए, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागनिस्टिक, बेलिजरेंट, एडवर्स। ठीक है, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागनिस्टिक, बेलिजरेंट या फिर एडवर्स। एंटागनिस्ट क्या होता है, एक बात बताओ? एंटागनिस्ट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई स्टोरी देखते हैं तो उसमें कोई प्रोटैगनिस्ट होता है? प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, किसी मूवी में अगर कोई प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं वो आपके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? मेन कैरेक्टर्स, हीरो। ठीक है, एंटागनिस्ट आप समझिए विलन हो गया मूवी का। ठीक है, एंटागनिस्ट विलन हो गया, या हीरो को जो अपोज कर रहा है उसे हम एंटागनिस्ट बोलेंगे, और हीरो जो है उसे हम प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे, मेन कैरेक्टर बोलेंगे, मेन कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए, एंटोनिम क्या हो जाता है? फ्रेंडली, हॉस्टाइल का फ्रेंडली, कोई ऐसा इंसान जो अनफ्रेंडली है उसका एंटोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग आपको मैंने क्या बताया था? एमिएबल, कोई ऐसा इंसान जो फ्रेंडली है, ये सिनोनिम्स के रूप में भी पूछा गया है। कॉर्डियल, काइंड या फिर अफेक्शनेट, जो बहुत अफेक्शन शो करता है ना, बहुत लविंग है, बहुत अफेक्शनेट है, फ्रेंडली है। तो हॉस्टाइल, निमोनिक कैसे याद रखोगे? अगर याद नहीं रहेगा आपको मीनिंग, बट इट्स वेरी इजी, बट अगर आपको मीनिंग नहीं याद रहता है तो निमोनिक के थ्रू याद कर लेना। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई एनिमी है और वो एज अ गेस्ट, सॉरी एज एज अ होस्ट आपको किसी पार्टी में इनवाइट कर रहा है, एनिमी आपका होस्ट है, आपका एनिमी आपको किसी पार्टी में इनवाइट कर रहा है, तो आप क्या होंगे? आप जब उससे मिलेंगे तो आप फ्रेंडली तो नहीं होंगे, थोड़ा हॉस्टाइल सा इन्वायरमेंट होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जाते बिल्कुल हक कर रहे हैं या बहुत हाँ भाई लंबे सालों से, लंबे अरसे से नहीं मिले हैं। ऑल ऑफ दैट विल नॉट हैपन, राइट? आप क्या होंगे? थोड़े से हॉस्टाइल होंगे, आप थोड़े से हिचकिचाएंगे, राइट? थोड़ा हेजिटेट करेंगे। चलिए, द विलेजर्स वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन है? इन्वेडर्स हम किसे कहते हैं? इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है? इसे आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, इन्वेडर्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कमेंट्स में बताएंगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि विलेजर्स जो हैं वो बहुत अनफ्रेंडली थे।
है ना, दे वर हॉस्टाइल। क्लियर है? सो आज हमने कुछ एंटोनिम्स डिस्कस किए हैं। इसके आगे के जो एंटोनिम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स। एंड आई होप दैट यू लाइक्ड द वीडियो, and please like, share and subscribe.